नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर और आज हमारे साथ हैं लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विपिन तिवारी जी। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे ठाकुर ब्राह्मण विवाद पर कि इस ठाकुर ब्राह्मण विवाद का नतीजा क्या निकलेगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बिहार में यह ठाकुर और ब्राह्मणों का जो विवाद चल रहा है इसका नतीजा क्या होगा। सबसे पहले आपके इस चंपारण मिरर न्यूज का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। मैं पंडित विपिन तिवारी, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक। वर्तमान समय मंडल और कमंडल के द्वारा एक सुनियोजित प्लान के तहत अपने अपने नेताओं के द्वारा समाज में विद्वेष फैलाने का एक रणनीति है, एक साजिश है। उसी का एक हिस्सा है कि मनोज झा ने राज्यसभा में जो ठाकुर का कथा कहे और उसके बाद फिर आनंद मोहन जी ने ब्राह्मण पर जो उनको बोलना था उन्होंने बोला। ये मंडल और कमंडल की रणनीति है, साजिश है कि सवर्णों को परेशान किया जाए। देश आजादी के पूर्व जो भी कथा कहानी बना है उस कथा कहानी में हम देश के सवर्णों को, जो 23% सवर्ण हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म में अपना गुजर बसर करते हैं, उनको हम आपकी न्यूज के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि आप इस सब मुगालते में नहीं आने। ना आपका मंडल है ना आपका कमंडल है। मतलब देश आजादी के पहले मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। मतलब यह जो विवाद चल रहा है वह किसी राजनीतिक पार्टी की एक साजिश है। हाँ, यह षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र के तहत इस तरह के विवाद कराए जा रहे हैं? विवाद कराए जा रहे हैं और आपके इस न्यूज के माध्यम से हम देश के सभी सवर्णों को, किसी भी जाति धर्म के जो सवर्ण हैं उस सभी सवर्णों को हम आगाह करना चाहते हैं। देखा जाए, मात्र पढ़ लिख लेने से ज्ञान नहीं होता है। विद्या एक अलग विषय है और विवेक एक अलग विषय है। हम सवर्णों को, सवर्ण नेताओं को आपकी न्यूज के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आप विवेकपूर्ण बुद्धि का उपयोग करें। समय आया है, जिस तरह पांडव अज्ञातवास में रह करके अपने भविष्य का तैयारी किया, ठीक उसी प्रकार देश के 23% सवर्णों को अज्ञातवास की तरह बुद्धि विवेक से अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करना है। आजादी के पहले जो भी राजा महाराजाओं का युग था, समय था, उसमें जो भी हुआ, देश आजादी के बाद न वो पद्धति है, न वो विषय है, न राजा है, न महाराजा है। अब तो लोकतंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो एक आम नागरिक मालिक है। अब तो पहले के जैसा कोई मालिक है नहीं, अब तो जनता सरकार, आम आदमी मालिक है। आम आदमी मालिक है। तो पूर्व के समय में जो कुछ भी कथा कहानी हुआ उसको तो झांकना नहीं चाहिए, वहां तो ताकना नहीं चाहिए। अगर देश में कोई भी लीडर, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, महिला हो, अगर पूर्व की कोई कथा इस लोकतंत्र के समय में, इस प्रजातंत्र के समय में अगर वह कहता है तो समझिए कि उसकी हीन मानसिकता है और वो देश में अमन चैन पसंद नहीं है। आपके अनुसार पुरानी बातों को अब भूलना चाहिए और नई तरह से जो शासन प्रशासन चल रहा है, इस नए युग में नए तरह से रहना चाहिए। तो भारत का संविधान को समझना चाहिए। भारत के संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। आज आप बताएं, इस मंडल कमंडल के द्वारा कोई जाति का पाठ पढ़ा रहा है, कोई धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। 6 रोटी पैदा करेगा और हम लोग 60 हैं, 60 को उसी में बांट देगा कि आधा टुका आपका, एक टुका आपका, और हम आप उसी में फंसे पड़े हैं। हम क्यों नहीं एकजुट होकर के दबाव कर रहे हैं कि तुम 60 रोटी बनाओ।
6 में क्यों हमको फंसा के रखा है? तुम 60 रोटी बनाओ, हम 60 हैं, हमको एक एक रोटी मिल जाएगा, फिर झगड़ा किस बात का? इसलिए आपके न्यूज के माध्यम से हम इस सवर्ण लीडरों को यह आगाह करना चाहते हैं कि आप पांडवों की तरह अज्ञातवास का सीन अपने मन में लावें। अब ना यहाँ कोई ठाकुर है, यहाँ ना कोई ब्राह्मण है, अब तो यहाँ लोकतंत्र है। जातिवाद में ना फंसे, राष्ट्र न निर्माण में- धर्मवाद में फंसे, न जातिवाद में फंसे। आप भारत के संविधान को, उसकी गरिमा को समझें। यहाँ सभी लोग सामान्य हैं, सब लोग को बराबरी में लाने का हम आप नियम बनाएं, हम आप माहौल बनाएं, तभी यह देश की खूबसूरती बनी रहेगी। यह ठाकुर और ब्राह्मण का विवाद एक मंडल का सुविदित प्लान है। तो आप सुन रहे हैं कि अगर लोकतंत्र को बढ़ाना और बचाना चाहते हैं तो जाति धर्म की बात छोड़िए और देश हित में एक सच्चे लोकतंत्र के निर्माण में सबका सहयोग लेकर चलिए और यह आपसी विवाद को छोड़िए। बिल्कुल, जब तक आप लोकतंत्र के भाषा को नहीं समझेंगे, प्रजातंत्र के महत्व को नहीं समझेंगे, कोई ना समझ लो पूर्व के राजाओं का, पूर्व के समय का चर्चा वर्तमान में करते हैं, वो सब के सब ना समझ हैं। वो चाहे मंडल से संबंधित नेता हो या कमंडल से संबंधित नेता हो, ये मंडल और कमंडल का जो गठबंधन है, ये दोनों का काम है समाज में फूट डालना और शासन करना। इसलिए आम आवाम को आपके न्यूज के माध्यम से हम यह आगाह कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं कि इस तरह के नासमझ नेताओं के फेरे में नहीं फंसें। और ठाकुर जी और ब्राह्मण जी, आप दोनों को हमारा नमन है कि आप प्रजातंत्र की असलियत को समझें और उस पांडवों की भांति अज्ञातवास में जाएं और बुद्धि विवेक से अपने समाज के हित के लिए, इस देश के हित के लिए चिंतन करें। अब आपका वो बोलने का समय नहीं है, आप पहले चिंतन करें, फिर उसके बाद बोलने का मन में हिम्मत लावें। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय स्वराज और आपके इस चंपारण न्यूज का धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद और दर्शकों को आपने अच्छा संदेश दिया इसके लिए फिर से आपको धन्यवाद।